बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इस टॉपिक पे आज सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पर, इसकी हिस्ट्री पर और सीटी स्कैन के कॉमन यूजेस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी स्कैन के इंट्रोडक्शन के बारे में। सीटी एब्रीविएशन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर यानी यूज़ ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल। टोमोग्राफी ग्रीक वर्ड है टोमोज, जिसका है स्लाइस कहते हैं जिसको, और ग्राफी मतलब है राइट करना। सीटी स्कैन को पहले कैट स्कैन भी कहा जाता था, यानी कैट स्कैन मतलब कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी, यानी उस वक्त स्टार्ट में सिर्फ एक्सेल कट ही मशीन पे दिए जाते थे। तो अभी आजकल एक्सेल, कोरोनल और सैजिटल व्यू भी होते हैं, तो इसलिए ये लफ्ज़ सीटी स्कैन ही लिखा जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। कंप्यूटर टोमोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्निक की एक किस्म है। सीटी इज़ अ वेल एक्सेप्टेड मोडेलिटी, इमेजिंग मोडेलिटी फॉर एवेल्यूएशन ऑफ द इंटायर बॉडी, यानी जिस्म के तमाम हिस्सों की एक एक्सेप्टेड मोडेलिटी है जो मुख्तलिफ व्यूज़ ली जाती हैं, तस्वीरें ली जाती हैं। CT scan machine uses X-ray, a powerful of electromagnetic रेडिएशन। CT स्कैन की जो मशीन है वो एक्सरे इस्तेमाल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पावरफुल किस्म की, ताकतवर किस्म की इसमें रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं, इससे इमेज लिया जाता है पूरे पार्ट ऑफ बॉडी का। CT इज़ एन एग्जामिनेशन दैट यूज़ X-rays and computer to obtain a cross-sectional image of the human body, यानी CT स्कैन में एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो है इमेज लेने के लिए। द CT स्कैन मशीन यूजेस एक्सरे टू जनरेट क्रॉस सेक्शनल टू डायमेंशनल इमेज ऑफ द बॉडी। इसके अंदर एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है जो क्रॉस सेक्शनल और टू डायमेंशन इमेज जिस्म के हिस्सों का लिया जाता है। These images are acquired by rotation of the X-ray tube around the patient body. इसके अंदर जो ट्यूब है वो जिस्म पेशेंट की जो बॉडी है उसके गिर्द चक्कर लगाकर मुख्तलिफ जो रोटेशन में चक्कर लगाती है और फिर इसकी मुख्तलिफ तस्वीरें ली जाती हैं। These of X-rays images are taken from different angles around the body. यानी जिस्म के मुख्तलिफ जो है हिस्से हैं उसके मुख्तलिफ इमेज लिए जाते हैं एक सीरीज़ में। जैसे देखते हैं आप कि एक्सियल कट्स होते हैं, सैजिटल होते हैं और कोरोनल होते हैं। द ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज़ मेजर्ड बाय डिटेक्टर। जो रेडिएशन है ट्रांसमिट की जाती हैं वो डिटेक्टर के ज़रिए मेजर की जाती हैं। द इमेजेस आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इन द एक्सियल प्लेन ऑफ वेरिइंग टिश्यू थिकनेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो इमेज हासिल किए जाते हैं डायरेक्टली एक्सियल उसमें प्लान में, और उसको मुख्तलिफ थिकनेस के हिसाब से जो कंप्यूटर है वो उसको हासिल करता है। CT प्रोसीजर कैन स्कैन नियरली एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड मच मोर एफिशिएंट रिजल्ट कंपेयर टू द एक्सरे। यानी CT का जो करते हैं उसमें तकरीबन तमाम जिस्म के अज़ा का और बेहतर तरीके से उसका रिज़ल्ट हासिल किया जाता है बनिस्बत एक्सरे के। यानी एक्सरे से बेहतर रिज़ल्ट लेने के लिए ये CT स्कैन करवाया जाता है, तो और उससे बेहतर रिज़ल्ट आता है और बेहतर तरीके से उसके जो इमेज लिए जाते हैं। CT की हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो इन्वेंटेड इन 1972 बाय ब्रिटिश इंजीनियर सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ऑफ EMI लेबॉर्ट्री। ये 1972 में ब्रिटिश इंजीनियर सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने EMI लेबॉर्ट्रीज़ के जो हैं उन्होंने इसको इन्वेंट किया, ईजाद किया। उनकी जो पैदाइश है 1919 में हुई इंग्लैंड के अंदर। While working for EMI Limited, Hounsfield discovered that measurements of X-ray passing through an object from all direction could be formed into a three-dimensional image. यानी जब वो EMI लिमिटेड में काम कर रहे थे हॉन्सफील्ड, उन्होंने डिस्कवर किया कि एक्सरे जो ऑब्जेक्ट के तीन साइड से पास होते हैं उनको तीन जो है 3D में, 3 डायमेंशन में उसको बनाया जा सकता है। द फर्स्ट EMI स्कैनर वाज इंस्टॉल इन एटकिंसन
मॉर्ले हॉस्पिटल इन विंबलडन इंग्लैंड। पहला EMI स्कैनर इंस्टॉल हुआ इंग्लैंड के अंदर एटकिंसन मॉर्ले हॉस्पिटल के अंदर। द फर्स्ट पेशेंट ब्रेन स्कैन वाज डन ऑन 1 अक्टूबर 1971 और ब्रेन का पहला स्कैन 1 अक्टूबर 1971 को हुआ। EMI स्कैनर इज़ लिमिटेड टू स्कैनिंग ओनली ब्रेन। EMI स्कैनर सिर्फ ब्रेन का स्कैन करने तक लिमिट था। हॉन्सफील्ड एंड कॉर्मैक गॉट द 1971 नोबेल प्राइज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू CT। हॉन्सफील्ड और कॉर्मैक को 1979 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया CT की कंट्रीब्यूशन के लिए। गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सर इन 1981। गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड को 1981 में सर का खिताब दिया गया। एलन मैक्लियोड कॉर्मैक थ्योरेटिकली कैलकुलेशंस ऑन एक्सरेज वाज यूज्ड बाय हॉन्सफील्ड। एलन मैक्लियोड कॉर्मैक ने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया एक्सरेज को जो यूज़ की थी हॉन्सफील्ड ने। इन 1974 डॉक्टर रॉबर्ट लेडले डेवलप्ड द फर्स्ट होल बॉडी स्कैनर। जो पहला होल बॉडी स्कैनर ईजाद हुआ 1974 में, डॉक्टर रॉबर्ट लेडले ने डेवलप किया उसको। CT बिकेम वाइडली अवेलेबल अबाउट 1980। CT स्कैन जो है वो तकरीबन आम हुई 1980 में, वो अवेलेबल हो गई थी आम तौर पर। द 1990 पोर्टेबल मोबाइल CT स्कैनर ग्रू इन पॉपुलैरिटी। 1990 में पोर्टेबल मोबाइल स्कैनर जो है उसको पॉपुलैरिटी मिली। अकॉर्डिंग टू अ सेंसस रिपोर्ट by 2007 more than half of the CT scan in US were multi-slice CT scanner with more than 64 slice capacity। सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में पूरे अमेरिका के अंदर आधे से ज़्यादा जो CT स्कैनर थे वो मल्टी स्लाइस थे और वो भी 64 स्लाइस से ज़्यादा की कैपेसिटी के अवेलेबल थे। CT की मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अभी बात करते हैं कॉमन यूजेस ऑफ CT स्कैन। द CT स्कैन इज़ यूज्ड इन ऑन्कोलॉजी, वेस्कुलर रेडियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी। CT स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है ऑन्कोलॉजी में, वेस्कुलर रेडियोलॉजी में और कार्डियोलॉजी में। वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टर टूल्स फॉर एग्जामिनेशन द चेस्ट एंड अब्डामन एंड पेल्विस। चेस्ट, अब्डामन और पेल्विस के एग्ज़ाम के लिए ये एक बेहतरीन और तेज़ तरीन टूल है। स्फीयर इंजरीज फ्राम इंसिडेंट्स सच एज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। स्फीयर इंजरीज जिस तरह के मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे फ्रैक्चर और मुख्तलिफ पार्ट ऑफ बॉडी को डिटेल से देखा जा सकता है। फ्रैक्चर को रूल आउट किया जा सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको रूल आउट करने में आसानी होती है। मैनी डिफरेंट कैंसर एंड इट्स सो साइज, प्रिसाइज लोकेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर्स इन्वॉल्वमेंट विद अदर नियर बाई टिश्यूज़। इस CT स्कैन के इस्तेमाल के ज़रिए ये देखा जा सकता है कि कैंसर कहाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, उनका साइज़ और उनकी लोकेशन और उस ट्यूमर ने जो उसके नज़दीक के टिश्यूज़ हैं उनको कितना इन्वॉल्व किया हुआ है, यानी उनको के अंदर कितना कैंसर फैल चुका है। डिटेक्टिंग, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्कुलर डिजीज़। वेस्कुलर डिजीज़ को डायग्नोज करना, डिटेक्ट करना और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Valuable in diagnosing and treating spinal and cranial problem। स्पाइनल और क्रेनियल की जो प्रॉब्लम है उनको डायग्नोज के लिए, उनके ट्रीट के लिए CT स्कैन की बहुत अहमियत है। इसके ज़रिए से उनके ट्रीट भी किया जाता है और डायग्नोज भी किया जाता है, यानी दोनों काम इससे CT स्कैन के थ्रू किए जा सकते हैं। जी, आज CT स्कैन का हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और यूज़ के बारे में बात की। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।